हेलो फ्रेंड्स, मैं आद्या स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के एमसीक्यू प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स दोनों ही नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में कई बार हमें ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनके विषय में हमें कोई आइडिया ही नहीं होता, तो कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तिकड़म लगाना है या फिर एलिमिनेशन टेक्निक से, ये भी हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट और पावरफुल बनाने के लिए जुड़िए हमारे साथ सीडी यूट्यूब डेली रिचुअल्स पर, जहां सीएससी की प्रिपरेशन की तैयारी कराने के लिए हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम स्ट्रैटेजीज और एक्सप्लेनेशंस बताएंगे। और सीएससी प्रीलिम्स को और मेंस को कलेक्टिवली लेकर चलने के लिए आपके लिए 3 प्रोग्राम्स लेकर आया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला है करंट अफेयर एनालिसिस, दूसरा है एडिटोरियल ओपेड एनालिसिस और तीसरा है एक्सप्लेनर, जहां पर इनसाइट एंड एनालिसिस ऑफ टॉपिक फ्रॉम स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो इंटरव्यू ही नहीं बल्कि मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू तीनों को कॉम्पैक्ट करने के लिए, आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वीकली वेबिनार लेकर भी आ रहे हैं, जिसमें यूपीएससी सीएससी टॉपर्स से हम बातचीत करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी उन तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे कि आपको एक इजी हेल्प मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके कि कैसे आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है या आगे बढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सेशन। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 सेज राइट टू प्रोटेस्ट इज अ सेपरेट राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल प्रोटेस्ट पूरा एकदम अच्छा खासा छाया हुआ है सुर्खियों में, जैसा कि अभी फार्म लॉज को भी वापस लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया होगा इसका, और नहीं है अगर तो रिपील ऑफ लॉज को जो एक्सप्लेनर हमारा गया है आप वो देखिए, और उसके साथ साथ हमारा डेली करंट न्यूज सेशन भी देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा क्या बात हुई है। स्टेटमेंट 2 हमारा कहता है, एज पर आर्टिकल 19(1)(b) सिटीजन्स ऑफ इंडिया गेट द राइट टू असेंबल पीसफुली। और आर्टिकल 3 कहता है 19(1)(a) गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जहां तक एक बेसिक आइडिया है यूपीएससी एस्पिरेंट का, अगर मैं आपको कहूं तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, सिर्फ इतना पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो भी आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमारा है, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ सेपरेट राइट। अब देखिए सेपरेट राइट नाम की कोई चीज है नहीं, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह के ही राइट्स हैं, पहला फंडामेंटल राइट और दूसरा लीगल राइट। राइट सेपरेट राइट अलग से होता है, अलग से कोई राइट है नहीं। और जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ओके, फंडामेंटल राइट्स में ही राइट टू प्रोटेस्ट है, ये अलग से नहीं है। राइट टू प्रोटेस्ट के लिए कोई अलग से लीगल राइट नहीं बनाया गया, ये फंडामेंटल राइट में ही आता है। तो हमें ये पता चल गया यहाँ पे कि स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है। ओके अब आप अगर ऑप्शंस पे नजर डालें तो 1 और 2 तो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट 1 दिया है। 1 और 3 भी गलत हो जाता है, 2 और 3 रहता है, और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है 1, 2, 3 वो भी गलत हो जाता है। यानी हमारा सही ऑप्शन है आंसर सी, 2 और 3 ओनली। ओके और 2 और 3 को एक बार अगर हम क्रॉस चेक भी करना चाहें तो भी आप देख लो, 19(1)(b) में बात की जा रही है असेंबल पीसफुली की, बिल्कुल सही है। और 19(1)(a) जो है उसकी बात की जा रही है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, अगर क्वेश्चन से क्वेश्चन ही निकाले तो इससे एक और लेवल पर हमारी तैयारी चली जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रही हूं कि आर्टिकल 19 में कौन कौन से राइट्स की चर्चा हुई है। 6 राइट्स की यहां पर चर्चा हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि वो कौन से 6 राइट्स हैं जिसको आर्टिकल 19 के अंदर डिस्कस किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। सो एक्सप्लेनेशन भी यही कहता है कि सॉल्यूशन सी is the correct answer. It is true that right to protest is not a separate right, ठीक है। और right to protest जो है वो implicit है किसमें, आर्टिकल 19(1)(a) में, जिसमें कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की गारंटी होती है। ओके ओके गाइज, लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, विथ रेफरेंस टू द इंडो चाइना बॉर्डर विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए सेज मैकमोहन लाइन इज डिस्प्यूटेड बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द बॉर्डर। देखो जब तक यहां तक था
इंडिया एंड चाइना तक, तब तक तो ठीक था। बट जहां ही ये वेस्टर्न सेक्टर आ जाता ना, एक बात बताओ, चाइना इंडिया के ईस्ट में है या वेस्ट में? अगर आपको कुछ नहीं पता तो ये तो पता होगा कि भाई साहब वेस्ट में तो हमारे पाकिस्तान है और ऊपर और ईस्ट साइड में हमारे चाइना है, तो यहीं पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, इंडिया चाइनीज बॉर्डर इज नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड। करेक्ट है, अभी तक ये नहीं डिफाइंड है और इसी वजह से चाइना जो है बार बार हमें परेशान भी करता है। एंड देयर इज नो म्यूचुअली अग्रीड अपॉन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वेरी ट्रू, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट स्टिल सेफ साइड रहने के लिए हम एक बार ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। मैकडोनल्ड लाइन वॉज यूटिलाइज्ड बाय इंडिया टू क्लेम अक्साई चीन एज इट्स ओन। और चौथा स्टेटमेंट कहता है चाइना एक्नॉलेजेस द जॉनसन लाइन विच गिव्स इट कंट्रोल ओवर अक्साई चीन। अब देखो इन दोनों स्टेटमेंट में क्या है ना, इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है, कंटेक्स्ट को इंटरचेंज कर दिया है यहां पर, इसलिए ये दोनों भी गलत हो जाते हैं और हमारा सही ऑप्शन जो है वो है आंसर बी। इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर और ऑप्शन ए ऑब्वियसली ये तो इनकरेक्ट था ही क्योंकि ये ईस्टर्न सेक्टर में है न कि वेस्टर्न सेक्टर में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देख लेते हैं क्या कह रहा है फटाफट से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज द लाइन दैट डिवाइड्स इंडियन controlled territory from Chinese controlled territory. India considers the LAC to be 3488 किलोमीटर लॉन्ग। ये फैक्ट्स एंड वो है की फैक्ट्स हैं बेसिकली, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। while Chinese consider it to be around 2000 किलोमीटर लॉन्ग। LAC is divided into 3 sectors। कौन कौन से हैं? वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। The boundary dispute in the western sector stems from the Johnson Line, which was suggested by the British 1860s and extended up to Kunlun Mountains, putting Aksai Chin in the princely state of Jammu and Kashmir at the time. Option C and D incorrect हैं, क्यों? क्योंकि both, जैसा कि मैंने आपको बताया था, both the options and the borders have been interchanged. Okay? आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दो थर्ड क्वेश्चन हमारा एंशियंट हिस्ट्री का देखने में लग रहा है। यस, ऋग्वेदिक है, यानी कि ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। सो द थर्ड क्वेश्चन रीड्स द वर्ड विश इज यूज्ड इन ऋग्वेदा एंड इज रेफर्ड टू। ऑप्शन ए सेज पीपल हु फॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, पीपल हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स। अब देखो सीधी सी बात है, जो रिचुअल्स करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खुद से भी पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, राइट? ब्राह्मण देवता उर्फ पंडित जी, राइट? तो पंडित जी हो गए, ऑब्वियसली ये तो होंगे नहीं। द ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ वैश्याज, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको आइडिया नहीं है कि क्या था तो यहां पर आप गलत कर सकते हैं। देखो ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ वैश्याज जो है ना, बेसिकली ये चीज थी, विश वर्ड जो है ये चीज सही थी, बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि अगर ये ऋग्वेदा नहीं दिया होता तो ये सही होता। ओके, क्योंकि वैश्यास को विश कहा जाता था कब? लेटर वैदिक टाइम में। ओके, ठीक है, जिसमें जो हमारे लेटर वैदिक टाइम वो है हमारे अलग से जो 3 वेद लिखे गए थे, ठीक है। और ऋग्वेदिक है चूंकि यहां पर ऊपर, इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट है पीपल और कम्युनिटी एज अ होल, बिल्कुल सही, ये आंसर हमारा सही है क्योंकि दो चीजों के उससे, दो नाम से जो है लोगों की कम्युनिटी या फिर लोग जाने जाते थे। पहला था जन, ठीक है, जो कि आज भी जाने जाते हैं, और दूसरा था विश। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, ये भी गलत है क्योंकि जो सैक्रिफाइसेस नहीं करते थे उन्हें हम कहते थे दासाज या फिर दस्यूज। क्या कहते थे? दासाज या फिर दस्यूज, ठीक है। तो इसका भी हमें आंसर मिल गया, इसका आंसर है आंसर सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं इसका फटाफट। एक्सप्लेनेशन हमारा कहता है कि जी हाँ, आंसर सी इज करेक्ट। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, पीपल हु परफॉर्म रिचुअल्स वर प्रीस्ट एंड वर नोन एज ब्राह्मण्स। वैश्यास का भी मैंने आपको बताया, बट दिस वाज इन लेटर वैदिक पीरियड। विश वाज नॉट यूज्ड फॉर वैश्यास इन ऋग्वेद, ठीक है। 2 वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। पहला था जन या फिर जना और दूसरा था हमारा विश। ओके, तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि आंसर क्या कहता है हमारे थर्ड क्वेश्चन का। सो एक्सप्लेनेशन के ऊपर हमें पता चलता है कि आंसर इज सी, वी वर राइट।
एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, उन्हें ब्राह्मण्स कहा जाता था उस समय पर। वैश्यास को विश कहा जाता था, बट वो लेटर वैदिक टाइम पे था। बट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ऋग वैदिक दिया है, तो इसलिए ये गलत हो गया। देन ये भी मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी को जन और विश दोनों ही कहा जाता था, ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। एंड जो चौथा है दासाज और दस्यूज वाला, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, Who among the following is involved in the election of vice president? Statement 1, elected members of state legislature of all states actually, and second statement says elected members of Lok Sabha, third says elected members of Rajya Sabha, fourth all nominated member of parliament. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बट थोड़ा सा घुमा करके बस दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं आपको हिंट जरूर दे सकती हूँ। आप इसका सॉल्यूशन करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। हिंट में ये है कि बस इसको आप जब पढ़ोगे तो इसको कंपेयर करके पढ़ना विथ प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, ठीक है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये बस आपको ध्यान रखना है और आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में इसे हमें अरेंज करना है। और जैसा कि अमित शाह जी भी कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, तो क्रोनोलॉजी ही चलना चाहिए। यहाँ पर दिया है नंबर 1 क्रिप्स मिशन, नंबर 2 कांग्रेस रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, नंबर 3 पाकिस्तान रेजोल्यूशन, एंड नंबर 4 ऑगस्ट ऑफर। अगर इसके ऑप्शंस देखो तो 2 में 1-1 का है और 2 में 2 का है। देखिए अगर आपको कुछ नहीं भी पता हो तो एक चीज तो आपको पता ही होगी कि क्रिप्स मिशन जो है, अगर मोटा मोटी देखें तो ये हुआ था हमारा 1942 में, राइट। और उससे पहले की ये सारी चीजें हैं, अगर थोड़ा भी अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री का आइडिया होगा तो ये आप फिगर आउट कर लेंगे। तो अगर इस उससे देखोगे तो 1 लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि सी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आंसर हमारा सही होगा। यहाँ पर हमने त्रिगुणम भिड़ाई है, ठीक है, थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक फॉलो की है। अब अगर इसको हम फैक्चुअल तरीके से देखें तो आइए चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में हम देख सकते हैं कांग्रेस रेजिग्नेशन को बोला गया है कि ये सबसे पहले हुआ था अक्टूबर 39 में। पाकिस्तान सेशन जो कि लाहौर में हुआ था मार्च 1940 में। ऑगस्ट ऑफर तो अपने नाम से ही पता है कि ये अगस्त में हुआ था, बट इन 1940, और क्रिप्स मिशन 1942 में। तो इस तरह से इसका आंसर होता है आंसर सी। थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए हमारे साथ। आशा करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उनमें जो हमने टेक्निक लगाई वो आपको समझ आई होगी, और इसी तरह हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स है उसे सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हम सफल भी होंगे। और जो भी आपको क्वेरीज हों, जो भी डाउट्स हों, आप प्लीज़ हमें लिखकर बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स की, आपकी क्वेरीज की को जो है सॉल्व किया जा सके। अगर आप इस सेशन के जो एमसीक्यूज हैं इनका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। कल इसी समय फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।